Hello my dear students, how are you? You are most welcome in Strong English classes। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन के परिवर्तन, टेंस के परिवर्तन और रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन के बारे में बताया था। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रत्येक वीडियो को देखिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ नरेशन के संदर्भ में वह पार्ट वाइज है। हर पार्ट को देखेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो एक अगर आप पार्ट नहीं देखते हैं तो आप नरेशन करते समय गलती करेंगे। आज हम आपको निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदलते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको ध्यान से देखना होगा। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते समय आपको ध्यान देने वाली बात क्या है वह देखिए क्या है कि यदि रिपोर्टिंग करते समय अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। इस पर ध्यान देंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन होगा लेकिन टेंस और निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्या बात ध्यान देखना है, रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होनी चाहिए। अगर हम चार्ट के माध्यम से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि चार्ट पहले आप देख लीजिए। इसमें चार्ट है, हम चार्ट बना दे रहे हैं, चार्ट को ध्यान से देखेंगे, उसी के हिसाब से आपको तैयार भी करना है। निकटता सूचक शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में नियर शोविंग वर्ड्स, नियरनेस शोविंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, और दूरी सूचक शब्दों को हम डिस्टेंस शोविंग वर्ड्स कहेंगे। नियर शोविंग वर्ड्स डायरेक्ट नरेशन में रहेगा, उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट बनाते समय डिस्टेंस शोविंग वर्ड्स में बदलेंगे। इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए नियर शोविंग वर्ड्स, फिर है डिस्टेंस शोविंग वर्ड्स, डिस्टेंस शोविंग वर्ड्स। इसको आप चार्ट को, यानी ये जो टेबल बन रहा है, टेबल को आपको याद करना होगा। इधर क्या रहेगा, डायरेक्ट नरेशन में रहेगा, इधर हम उसको बदल के इनडायरेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन में निकटता सूचक शब्द लगा है नाउ, तो नाउ को देन में बदल देंगे, नाउ को देन में बदल देंगे। और यदि डायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हमेशा जब देखेंगे तो इधर जो रहेगा उसी को इधर करेंगे, नहीं कि इधर से इधर जाएंगे। ऐसा बार बार हम समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि बच्चे कभी कभी पूछा जाता है क्लासेज में कि इसका क्या होगा, तो कहते हैं, जैसे हम कह दें कि नाव का क्या होता है तो देन बता देते हैं, फिर अगर कहा जाए देन का क्या होता है तो लोग नाव बता देते हैं। तो यह गलती मत करिएगा। यह जो है कि आपको हमेशा फ्री व्हील मेथड से चलना है। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट से जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो होता है फिर वह इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है कि जस्ट का क्या होता है, जस्ट का भी बदल के देन हो जाता है। 10 का बदल कर 100 हो जाता है। दिस का दैट हो जाता है। ये आपको ध्यान से देखना है किसका क्या होता है। दिस का दैट हो जाएगा। दीज, दीज को बदल करके हम लोग इनडायरेक्ट में दोज कर देते हैं, THOSE में परिवर्तन कर देते हैं। और हियर का देयर कर देते हैं, हियर को देयर में बदल देते हैं, हियर का देयर कर देते हैं। हेंस का देंस कर देते हैं, हेंस HENCE को देंस में बदल देते हैं, देंस। देखिए ऐसे ही बदलते जाएंगे हम लोग। नाउ का देन, जस्ट का देन, 10 का 100, दिस का दैट, दिस का दोज, और हियर का देयर, हेंस का देंस, और हिदर का थीदर, हिदर का थीदर, हिदर का थीदर कर देंगे। देख सकते हैं कि हिदर को थीदर में बदला जा रहा है, थीदर, हिदर का थीदर। अब देखिए कि कम का वो हो जाएगा,
इसको नोट करते रहिए, केवल देखिए मत, कॉपी कलम लेकर के नोट करिए, क्योंकि हम चार्ट लंबा है इसको मिटाएंगे। आप नोट करिएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देख के भूल जाएंगे। सभी लोग चार्ट को देखिए और कॉपी कलम पर इसको उतार लीजिए। अब क्या होता है कि टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। टुडे का दैट डे हो जाता है। टुमारो का परिवर्तन हम द नेक्स्ट डे में करते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। द नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए यही है, आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चार्ट लंबा है। और आप देखिए कि यह देखिए, आपको फिर ऐसे ही करना है। हम कुछ बातें और लिख रहे हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। यस्टरडे को बदलकर द प्रीवियस डे में कर देते हैं। यस्टरडे को बदलते हैं प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में परिवर्तन हो जाता है। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। इसके बाद आता है, अगर हम कहते यस्टर नाइट हो तो क्या कर देते हैं, यस्टर नाइट। यस्टर नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदलते हैं। द प्रीवियस नाइट। और आप इसको याद करते रहिए। ये चार्ट है, आपको याद करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि केवल देख करके कॉपी पर उतार लीजिए और फिर उसको याद मत करिए, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए तो भूल जाइए। यहाँ क्या है कि अगर हम कह दें कि हाँ एगो का क्या हो जाएगा, तो ये एगो को बिफोर में बदलते हैं। एगो का बिफोर। अगर हम कह दें कि लास्ट नाइट का या लास्ट डे का, लास्ट डे को द प्रीवियस डे भी कहेंगे, बदल के द प्रीवियस डे में बदलेंगे। इसी तरह लास्ट नाइट लिख सकते हैं। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट देख सकते हैं कि लास्ट डे को हम द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं। इसको हम द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। और अगर इस तरह से आया हो, जैसे हम कह दें कि द डे बिफोर यस्टरडे, द डे, अगर डायरेक्ट नरेशन में है द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसको हम लोग बदल देंगे 2 days बिफोर में। 2 days बिफोर या हम इसको यह भी कह सकते हैं द डे बिफोर द प्रीवियस डे। लेकिन आप इतना ही करिए, हम द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर भी कह सकते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं द डे बिफोर द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं। अगर यहाँ आ गया इस तरह से द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो, तो इसको बदल करके हम इन टू डेज भी कह सकते हैं। इन 2 डेज टाइम इसमें बदला जाता है। देखिए क्या है, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम में परिवर्तन कर देते हैं। यही है चार्ट
आपको कैसे कैसे करना है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टर नाइट द प्रीवियस नाइट, एगो बिफोर, लास्ट डे द प्रीवियस डे या द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट द फॉलोइंग नाइट, या द डे बिफोर यस्टरडे को 2 डेज बिफोर कहेंगे। इसको हम लोग द डे बिफोर द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं। द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज टाइम में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए कि ये तो हम बता रहे हैं कि ऐसे ही चार्ट के आधार पर बदलेंगे, लेकिन कभी कभी नहीं बदलता है, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इस पर ध्यान दीजिए कि अब हम बता रहे हैं कब नहीं बदलता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। कभी कभी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं, तो कब नहीं बदलते हैं उसी की बात मैं यहाँ करूँगा। देखिए कि यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में की जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है और टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, न तो निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन करते हैं। उदाहरण में ले लें, जैसे हम कह दें कि राम विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में आई शैल सिट हियर नाउ। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या है कि हम 2 शब्द लिए हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, हियर और नाउ। यह क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है और यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में की जा रही है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हो या एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा हो, तो इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, और जो है कि एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए यही वाक्य है, इसको ध्यान से देखिए। मैंने जो कहा कि अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो रही है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर को बदलते नहीं हैं, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। इसको हम इस तरह कहेंगे, राम विल टेल मी दैट ही वुड। अब देखिए वुड हो गया, अरे नहीं वुड नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग क्या है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम भी जैसे गलती करने जा रहे हैं तो गलती हो जाएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग प्रेजेंट में की गई, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ क्या होगा, विल हो जाएगा। इसको ध्यान में देखिए, तनिक भी गलती की है तो सबसे गलती हो सकती है। यह प्रोनाउन का परिवर्तन हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है, तो यह ही हो गया। इसका टेंस परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में होते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर क्या हो गया, सिट, हियर का हियर ही रह गया, नाउ का नाउ ही रह गया। क्या? रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रही है। अगर हम ऐसे ही करें, अगर हम देखिए एक और बात कही जा रही है, दूसरा नियम क्या कहता है, अगर ऐसी दशा है तब भी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। वह कौन सी दशा है, वह बता दे रहे हैं। करा है कि यदि रिपोर्टिंग उसी दिन और उसी स्थान पर की गई हो और उसी समय की गई हो जब कर्ता उपस्थित हो, कर्ता के सम्मुख हो, ऐसी स्थिति में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। जैसे हम कह दें कि मोहन सेड टू मी दिस मॉर्निंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा। इसमें है कि ही विल
कम हियर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए क्या है, यहाँ रिपोर्टिंग तो पास्ट में की गई है, लेकिन उसी समय यानी की गई है, लेकिन दिस मॉर्निंग इसी सुबह की गई है, और वह समय भी है और स्थान भी वही है, सम्मुख है कर्ता के सामने, तो अरे वक्ता के सामने। तो निश्चित रूप से हम निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलेंगे और शेष परिवर्तन नियमानुसार होता रहेगा। आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ क्या है, पास्ट में है, लेकिन समय क्या बोल रहा है, सम्मुख है, समय उसी समय की है, और यहाँ क्या है कि आने की बात कही गई, जगह भी वही है, तो हम यहाँ परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। होगा क्या, इनडायरेक्ट इनका बनेगा क्या, मोहन सेड का टोल्ड हो जाएगा। बार बार इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव के होने की स्थिति में सेड का टोल्ड में परिवर्तन होता है। आज फिर क्या लग जाएगा, दिस मॉर्निंग। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ और आप देख लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होता है, निकटता सूचक शब्दों का नहीं भी होता है नियमानुसार, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में, रिपोर्टिंग पार्ट में अगर कोई निकटता सूचक शब्द आया है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। ये नहीं कि चार्ट के हिसाब से दिस का दैट कर दीजिए, दिस का दिस ही हो रहा है। क्या बना, मोहन टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट he would come here, he would come here। देखिए यही बन के तैयार हुआ। ऐसे ही आपको ध्यान देना है। बारीक चीज़ क्या है, फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ, दोबारा रिपीट करके बता दे रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो रही है तो निकटता फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में हो रही है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। और दूसरी यह बात कही गई, यदि रिपोर्टिंग करते समय स्थान वही हो, समय भी वही हो और वक्ता उपस्थित हो, ऐसी दशा में भी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। अब मैं तमाम उदाहरण ले रहे हैं, अब चार्ट के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप सीखते चलिए और आपको ये एहसास करके चलना है कि कब बदल रहा है कब नहीं बदल रहा है, मनमानी बदलेंगे नहीं। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, देखिए जैसे है कि अगर हम कह दें कि द किंग सेड टू देम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा में देखिए द किंग सेड टू देम, इन्वर्टेड कामा में आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे, आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए एक डायरेक्ट नरेशन हम आपको दे रहे हैं, द किंग सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे। अब देखिए कि इसमें क्या है कि कैसे चेंज होगा, देखिए हो गया क्या, द किंग, इसमें नई बात नहीं है कि बताना होगा, ऑब्जेक्ट है असर्टिव का है तो सेट का टोल्ड होगा, टोल्ड देम। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ दैट लग जाएगा, दैट के बाद प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन के नियम को चलाइए, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदल रहे हैं, द किंग का ही हो जाएगा, कैन का बदल के कुड हो जाता है, कुड नॉट हेल्प। अब देखिए यहाँ यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो होगा यू का देम, देम हो जाता है, यहाँ हो जाएगा देम। अब टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे,
में परिवर्तन हो गया। देखिए आप बन के तैयार हो गया। लास्ट में इनडायरेक्ट नरेशन के अंत में सदैव फुल स्टॉप लगाया करिए, क्योंकि निर्देश में लिखवाया गया द किंग टोल्ड देम दैट ही कुड नॉट हेल्प देम टूडे का दैट डे। देखिए टुडे का दैट डे में परिवर्तन हो गया। तो हम बार बार यही देखेंगे कि किसका क्या हो रहा है, लेकिन चार्ट में दिया गया, आप भी याद करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपको पूरा आ जाएगा, हर बार प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें क्या है, फिर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। अगर हम कह दें कि दी बॉय सेड टू दी मैन कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव नो पेन दिस टाइम ध्यान से देखिए, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कमा क्लोज। यहाँ क्या हो गया, अब देखिए कि इसको बदलेंगे तो क्या होगा, दी बॉय सेड का टोल्ड हो जाएगा, द मैन दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हैड नो पेन दैट टाइम। ध्यान से देखिए, दिस का दैट हो गया। तो ऐसे ही ऐसे बदलते रहिए, हर बार आपको ध्यान से जो टेबल बनाए गए हैं निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में, तो आप सही सही बदल लेंगे। और उदाहरण तमाम हैं, उसको बदलते रहिए। आपको मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। देखिए चार्ट को दोहराइए तहराइए, उसको ध्यान से देखते रहिए। अगर बार बार आप चार्ट देखते हैं तो उदाहरण के माध्यम से आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं जो आने वाली वीडियो होगी, मैं उसमें आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस के कैसे पहचान करेंगे हम उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या करना पड़ता है सारे नियम बताएंगे।